क्या बोला था इसमें शहबाज शरीफ ने? ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम ने पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं। एडिटर साहब दिखाएं जरा शहबाज शरीफ ने जो कसम खाई थी। कौमें फैसला कर लेती हैं, नहीं नहीं हमें इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, हमें रूखी सूखी खानी है, लेकिन पाकिस्तान को अजीम बनाना है और इस मुल्क को कर्जों से जान छुड़वानी है। मैं समझता हूं फिर कोई बड़ी से बड़ी रुकावट मुश्किल नहीं बन सकती। कि मैं कसम खाता हूं कि ये हमारा आखिरी IMF का लोन हो। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस पास पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद एक और IMF के लोन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। 25वीं बार जा रहे हैं ये लोग IMF में और कसम खाते हैं कि आखिरी होगा, लेकिन ADB की कसम नहीं खाई थी, IMF की खाई थी। IMF की भी कसम तोड़ दी और ADB से और 8 अरब पकड़ लिया उन्होंने। मैंने पहली बात की कि मैं यहाँ पर कर्ज लेने नहीं आया, तो ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। कि जब 77 साल हम कर्ज लेते आए हैं तो ये एक ऐसा एक चुंगल है जिससे आजादी हासिल करना कोई आसान काम नहीं। सब फ्रॉड है ये। अंग्रेज इसको पैसे देते रहेगा, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे, कभी गर्ल एजुकेशन के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे। वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। इन भाई लोगों ने कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं। एवनफील्ड लंदन में जाके इन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीदने हैं, इन्होंने दुबई में शॉपिंग प्लाजा बनाने, और इनका कोई काम नहीं। कोई पाकिस्तानी पूछे, मैं तो कई बार बोलता हूं यार, कोई पाकिस्तानी इनको जाके पूछे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को कोई जाके पूछे कि भाई इतने सालों में तुमने इतने अरब डॉलर का लोन लिया, वो पैसा गया कहां, जरा बताओ, क्योंकि वो वापस करना है। ये वतन की खातिर हर चीज हम भूल गए। IMF का जो प्रोग्राम है ये कोई हमारे लिए हलवा या लड्डू पेड़े नहीं है, ये एक बहुत चैलेंजिंग ये प्रोग्राम है। ये भीख नहीं है, ये लोन है। भीख तुम्हें अलग से मिल रही है, ये लोन है भाई, ये तुम्हें वापस करना है। हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। तुम्हारे बच्चों को वापस करना है। कैसे करेंगे तुम्हारे बच्चे? चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा। आगे सुनते जाइए। और अगर आप वसाइल देखें तो भरपूर है। आप देखें कि पॉपुलेशन वाइज ऑफ कोर्स हमारी एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे ऐसे पहाड़ पड़े हुए हैं। अल्लाह ने आपको पहाड़ गलत चांदी उगलते पहाड़ हैं। वाह 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 वाह। सोने के पहाड़, सोने को छोड़ दे, सोना सस्ता है। एक ट्रक जो है वो 80 to 90 करोड़ का बिक रहा है। माय गॉड। बड़े बड़े मिनरल्स माइंस दिए हैं और आपको जमीन में आपको लोहा दिया है। गलत ये नहीं। सोना उगलती जमीन है। सोना उगलती जमीन जो पाकिस्तान को माशी तौर पर तरक्की की उन राहों पर गामजन कर सकती है जिसका दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं होगा ख्याल। एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है 3 लाख रुपए का लोन लेके पैदा होता है, एट एन एवरेज बता रहा हूं आपको। अगर पूरी इनकी पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दें तो आपको यह पता लगेगा कि एक पाकिस्तानी बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो 3 लाख रुपए का मकरूज है। कैसे करेंगे वापस? समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बेशुमार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप हाइडल पावर जनरेट कर सकते हैं, आप शमसी तवानाई जनरेट कर सकते हैं। सब कुछ है, डॉलर्स नहीं है। मार्केट में सुन, बिल्कुल सुन, ठंडी मार्केट, ठंडी बर्फ की सिल पे लेटी हुई मार्केट उठ ही नहीं रही। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। अभी तक आपने देखा कि भाई कर्जा उतारने की टेंशन तो खत्म हो गई क्योंकि पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही हैं। बस ये बोलना ही बाकी रह गया, सोने चांदी उगलते पहाड़ जमीन पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं, फिर भी तुम रिंग के चल रहे हो। ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मैं समझता हूँ कि इससे बदतरीन साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कोई और हो नहीं सकती। खैर शहबाज शरीफ को मारो गोली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सस्ती मरियम नवाज। अगर अफगानिस्तान की एग्जिस्टेंस आप 1977 से देखें तो पाकिस्तान की वजह से मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का नाम है। और अगर पाकिस्तान उसे तस्लीम या कई मौकों पर उसका साथ ना दिया जाता तो अब छोटी छोटी रियासतों में अफगानिस्तान तकसीम हुआ होता। आए हाय, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? अभी ये पिछले दिनों यहाँ मैं जरूर कोट करूंगी इस बात को कि वहाँ के काउंसिल जनरल पाकिस्तानी तराने पर खड़े नहीं हुए। अब आप ये देखें, ये जितनी भी मजम्मत की जाए इस बात की मैं समझती हूँ कम है। अफगानिस्तान के
हवाले से जो अभी आपने बात की कि अगर कोई हमारे तराने पे खड़ा नहीं होता, हमारी रस्म व रवाज को, हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को कोई शख्स तस्लीम नहीं करता, हमारे लिए वो शख्स दुश्मन के बराबर है। तो भाई अफगानी कौन सा तुम्हारे आके लिपट रहे हैं कि आओ दोस्ती करो, वो तो तुम्हें बॉर्डर पर गोली मार रहे हैं। तुम में बिलबिलाते रहते हो हमारे बिरादर मुल्क, हमारा बिरादर मुल्क, हमारे बिरादर भाई। हम उसको दोस्त नहीं समझते, हम उसको एहसान मंद नहीं समझते, हम उसको एहसान फरामोश हरामखोर समझेंगे अगर वो इस तरह की हरकत करेगा। पाकिस्तान में रहना है तो फिर पाकिस्तान के असूल कवायद रसूम और रवाज तस्लीम करें। नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से चले जाएं, यहाँ मत रहें। अफगानिस्तान के बारे से मार साहब बरसों ने पालना। अफगानिस्तान की अम्मा फिजा खलीफा ने अपने दूध से सींचा है अफगानिस्तान को, वरना तो यार कुपोषित होके मर जाता। उनके बच्चे यहाँ जवान हुए, कारोबार के मौके उनको यहाँ पे मिले। और जैसे कि आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से बयान दिया था कि जब एहसान किसी पे किया जाता है तो एहसान का बदला तो अच्छाई से दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखें बात ये है, हमने बड़ी मेहमान नवाजी की है, हमने बड़ी मेहमान नवाजी की है और उन्होंने और बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में क्राइम रेट ज्यादातर अफगानियों की वजह से। जी 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 उन्होंने एहसान फरामोशी की है। ये खुले लफ्जों में बात करने की, दूसरे 2-3 तरह के लोग होते हैं एक समाज में, जो खास तौर पे बलोच समाज के हवाले से बात करें। एक वहाँ का नौजवान है जो कंफ्यूज है, हकीकत उस तक पहुँचाने का एक तरीका ये किताब इख्तियार किया गया। हम 3 लोग बैठे इस मुसविदे में, मीर हज़ार कहानी तो मीर हज़ार खान की है, लेकिन किस्सा बलूचिस्तान की सियासत के तगय्युर और तबद्दुल का है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की सर। बहुत बड़ी ये काविश है। फरा, आप तो वहाँ के सारे मसाइल को भी समझती हैं क्योंकि आप रहती हैं बलूचिस्तान। तकरीब में मौजूद थी। बिल्कुल थी, बल्कि मैं भी इनवाइटेड थी। आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ सकी, कोई मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे चूंकि प्रोग्राम भी करना था तो मैं अपना फ़र्ज अब निभा रही हूँ। फरा, मुझे बताइएगा कि आप तो वहाँ रहती हैं, वहाँ के तमाम मसाइल को अच्छे तरीके से जानती हैं। रियासत ने बलूचिस्तान को मिसहैंडल किया, इस तरह का तासुर दिया जाता है कुछ लोगों की जानिब से। फिर कुछ लोग जो यहाँ पे धरना भी दिए बैठे रहे, मैंने भी इंटरव्यू किए थे वहाँ जाके। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत वहाँ के जो नौजवान नस्ल है उनकी जहन साजी की जाती है, उनके अंदर एहसास महरूमी को भरा जाता है। और इंडिया किस तरह के नारे लगाता रहा बलूचिस्तान को लेकर, नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के जो बयान थे वो ऑन रिकॉर्ड हैं। आज वाली जो किताब जो है इसकी तकरीबन रुनमाई जब जारी बात है मीडिया ने कवर की तो इंडिया पे तो बिजली बन के गिरी होगी। अब कह रहे फिल्म बनेगी तो बीजेपी की तो मौत है, वो देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अरे पिंकी, बीजेपी के पास टाइम नहीं है तुम्हारी झाटू सी बुक पढ़ने का। बड़ी आई बीजेपी की मौत आ जाएगी। फिल्म वाली बात है ना, वो इसलिए जरूरी है। आप इंडिया की कोई फिल्म देखें, उसमें जो विलन है ना वो मुसलमान होता है, उसका एटायर मुसलमान होता है। अरे गंजे हरामी, बॉलीवुड वाले तो खुद बिकाऊ है 90%, उनकी भी क्लास लगाऊंगे। हवाले से वो दर्जनों फिल्में बना चुके हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो हमारा क्यों राइट नहीं, हम भी बनाएंगे। एग्जैक्टली। अरे मेरी फिजा बेबी, तुम्हें पूरा राइट है मूवी बनाने का, और तुम ऐसी वैसी मूवी क्यों बनाती हो? तुम वैसी मूवी बनाओ जो तुम्हारे मुल्क में सबसे ज्यादा देखी जाती है। राइट नहीं, फर्ज है। हाँ, तो उनकी तो मौत के बराबर हो गए बीजेपी के कि ये क्या, ये किताब भी उनके ऊपर बिजली बन के गिरी होगी। जी जी, हमारा ये फर्ज है कि हम हकाइक को सामने लेके आए। ठीक है। वो तो भारत की तरफ से एक फेक प्रोपेगेंडा आप हमेशा देखते हैं, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो या सोशल मीडिया के जरिए। बड़े क्लियरली ये बात की थी कि शेल्टर के तौर पे अफगानिस्तान की सरजमीन और फिर उसके साथ साथ भारत जो रॉ के बहुत सारी फंडिंग उनको मुहैया की जाती थी। इस खातून को देखने के बाद मुझे कुछ याद आया, सोचो आपको भी सुना दूं कि जो सजी धजी नाजुक स्त्री से कहीं ज्यादा आकर्षक होती है संघर्ष करती हुई स्त्री। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि बलूचिस्तान का असल मसला है क्या। बलूचिस्तान का असल मसला है कि वहाँ पर आए दिन लोग अपने आप गायब हो जाते हैं, जीनोसाइड होती है, उसके लिए मेहरंग बलोच प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन ये देखो पैसे खाऊ दोनों इंसान कितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर बैठकर। ऑफ कोर्स, क्योंकि खुद भी बलूचिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ, कलात से मेरा ताल्लुक है। सबसे पहले तो इस किताब का जिक्र आपने किया और इस किताब का आपने ये भी देख लिया कि इस पे मज़ाहमत से मफाहमत तक कि हमने टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है। बाकी दुनिया देखें कहाँ पहुँच रही है और हम कहाँ पर हैं। दुश्मनों को हम चांस देते हैं कि वो अंदर आएं और इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर उठाते हैं। हमने उनको मौका नहीं दिया। लोग के पास उतना ना इल्म है ना शऊर है। उनको देखिए, बेरोज़गारी और गुर्बत ये ऐसे इंसानी समाज को चाट के रख देती है।
तो इनसे निकलने के लिए कोई वे फॉरवर्ड रियासत में सर देना। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो तंजीमें होती हैं, ये जो हालिया भी दहशतगर्दी की लहर हमने देखी, तो किसी के कानों से जून तक नहीं रेंगी, कोई बयानात तक नहीं आते, कोई मजम्मत तक नहीं की जाती। किस इशू पे? ये जिस दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठा रही मैं है, आपको- तो इंसानी हकूक की ये देखें, लोगों को गाड़ियों से उतार कर मजदूरों के साथ या आईडी कार्ड देख देख के जो किया जा रहा है, गोलियां मार दी बल्कि जाती हैं बेचारे गरीब लोगों को। उसको उस बल्कि पर इंसानी हकूक की जो अलमबरदार चैंपियन तंजीमें कोई एक बयान तक जारी नहीं कर रही बल्कि है। गलत तरीके से पेश किया जा रहा है सोशलिस्तान। बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है, बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है, इसीलिए तो पाकिस्तान उसको सिर्फ निचोड़ना चाह रहा है। बलूचिस्तान के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान को। इसी वजह से अगर हम जियोग्राफिकली अपने सूबे को देखें तो हमारे 3 बॉर्डर्स वहाँ पर टच करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमेशा से ये वहाँ पर जो लोग आके जिन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने हमेशा कहा कि अफगानिस्तान पनागाह है, कि जो भी शरपसंद अनासिर हैं वो उनको वहाँ पर पनाहें मिलती हैं। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। और यार, पैसे खाकर बड़ी बड़ी बातें करना, राजनीति करना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनों के लिए संघर्ष करना, लड़ना, लाठी डंडे खाना बहुत मुश्किल काम है। महरंग बलोच बलूचिस्तान को उनके हक दिलाने और वहाँ के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उनसे निपटने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन ऐसे चंद गद्दार बलोच उसकी मेहनत पर कलंक है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई। और हाँ, आधे वीडियो के बाद आज मेरा माइक जो है वो उसका वायर हट गया था, तो वॉइस ठीक से नहीं आई। मैंने वॉइस रिकॉर्ड की है बाद में, तो होठों के साथ मिसमैच हो रही होगी तो माफ करना। ओके